वक्त एक बड़ी खबर, मिशन 2022 को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। दिसंबर में बीजेपी निकालेगी 6 बड़ी यात्राएं। 403 सीटों पर निकालेगी बीजेपी ये यात्राएं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी का मिशन 2022। दिसंबर में होंगी बीजेपी की 6 बड़ी यात्राएं और 403 सीटों पर निकलेगी बीजेपी की ये बड़ी यात्राएं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ये पिछले 7.5 वर्ष की उपलब्धि केंद्र सरकार की और 5 वर्ष की उपलब्धि प्रदेश सरकार, इन उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व एक यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर हमारी संवाददाता अनामिका हमसे जुड़ रहे हैं। अनामिका, मिशन 2022 को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है। दिसंबर में बीजेपी निकालेगी 6 बड़ी यात्राएं और 403 सीटों पर निकलेंगी ये बीजेपी की यात्राएं। और देखिए रितिका, 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी लगातार रणनीति तय कर रही सत्ता को बरकरार रखने की, उसके तहत ये माना जा रहा है कि 2017 के चुनाव की तर्ज पर 2022 के चुनाव से पहले भी बड़ी यात्राएं निकालकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेगी। कुल 6 बड़ी यात्राएं निकाली जाएंगी। इन 6 बड़ी यात्राओं के अलग अलग नाम होंगे। सभी 403 सीटों पर ये यात्राएं जाएंगी। इन यात्राओं में सभी बड़े नेताओं की भूमिका होगी, यानी कि अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी से लेकर तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबको इन यात्राओं को अपने अपने क्षेत्र में लेके जाना होगा। सभी विधायकों के बीच में भूमिका होगी और प्रयास ये होगा कि पूरे प्रदेश में पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाए, साथ ही सरकार ने जो कामकाज किए हैं बीते 5 साल में उसको जनता तक पहुंचाएं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी मुख्यालय में ही मौजूद थे, उन्होंने बैठकों का शंखनाद कर दिया है, लेकिन हाँ, आज दिन भर इन बैठकों में आगामी यात्राओं की रणनीति तय की जाएगी, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि वो महत्वपूर्ण जिले कौन कौन से हैं, जहाँ से इन यात्राओं को निकाला जाए, समापन कैसे हो, किस नेता की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर आज दिन भर मंथन का दौर चलेगा, जो लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर शुरू भी हो गया है। और इन्हीं बैठकों में ये भी तय हो जाएगा कि इन परिवर्तन यात्राओं का प्रारूप क्या होगा। हर यात्रा का अपना अलग नाम होगा, हर यात्रा में पार्टी का अपना अलग एजेंडा होगा। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि हर वर्ग को और हर जाति को साधने के लिए भी इन यात्राओं में एक बड़ा कार्यक्रम तय किया गया है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पार्टी टिकटों के बंटवारे से लेकर प्रचार प्रसार पे फोकस कर रही है, तो वही आने वाले दिनों में परिवर्तन यात्राओं के जरिए भी पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेगी। जी अनामिका, धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सतर्क हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों के साथ बैठक हुई। बैठक में ओमिक्रॉन को रोकने पर चर्चा हुई। अब तक देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। यूपी में पुराने वेरिएंट के नए केस काफी बढ़ गए हैं। उत्तराखंड में भी पुराने वेरिएंट के नए केस बढ़े हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सतर्क हो गया है। 12 देशों से आने वाले लोगों की निगरानी हो रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सतर्क है। स्वास्थ्य सचिव की राज्यों के साथ बैठक हुई है। बैठक में ओमिक्रॉन को रोकने पर चर्चा भी हुई है। और देश में ओमिक्रॉन की अब तक कोई संतुष्टि स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। उत्तराखंड में पुराने वेरिएंट के केस बढ़े हैं। नई गाइडलाइन के साथ सरकार तैयार है। ओमिक्रॉन से दुनिया को डरा दिया है। बैठक में ओमिक्रॉन को रोकने पर चर्चा हुई है। देश में ओमिक्रॉन की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ओमिक्रॉन पर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जोखिम बहुत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेज गति से फैलने की संभावनाएं हैं। कुछ क्षेत्रों में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
B11529 स्ट्रेन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। बहुत अलग है ये। ओमिक्रॉन में कई स्पाइक म्यूटेशन है। यूरोप और अब ब्रिटेन में तेजी से ये फैल रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक अब ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका समेत ज्यादा जोखिम वाले 12 देशों से आने वाले हर यात्री को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। इन देशों से आने वाले यात्रियों की हवाई अड्डे पर RT-PCR जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें वहीं इंतजार करना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी इन लोगों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन रहना होगा। वहीं कोरोना पॉजिटिव आने वाले यात्रियों के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजा जाएगा। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से लागू होंगे। तो वहीं यूपी में पुराने वेरिएंट के नए केस मिलने पर सरकार अलर्ट हो गई है। मथुरा में 8 विदेशी कोरोना संक्रमित, 10 में से 2 मरीज कोरोना मुक्त हुए। इस्कॉन के 30 भक्तों के सैंपल चेक हुए हैं। आश्रम में भी आइसोलेट हुए हैं मरीज। वृंदावन में शीतल छाया आश्रम सील, स्थानीय निवासियों में दहशत मच गई है। जहाँ पे वृंदावन में शीतल छाया एक जगह है, वहाँ पे लगातार जो बाहर से टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आए थे फॉरेनर, वो पॉजिटिव मिल रहे हैं और अब तक 8 पॉजिटिव मिल चुके हैं और पिछले हफ्ते में हमारे 2 केस और थे, तो हमारे 10 केसेस थे, जिनमें से कि 2 का आज होम आइसोलेशन पूरा हो जाएगा, तो 8 हमारे एक्टिव केसेस बचेंगे। और ये सभी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्री से हैं और इनको जो है होम आइसोलेट कर दिया गया है। उस एरिया को हमने कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश अलर्ट मोड पर है। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की चिंता फिर बढ़ने लगी है। कानपुर और मथुरा में कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, जबकि उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे में 44 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड की सुविधाओं को बहाल रखने के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी आज हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मना रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आज प्रदेश भर में दीप जलाएगी। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों से स्मृति दिवस मनाने की अपील की है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर जारी की अपील। आज हाथरस की बेटी की स्मृति दिवस पर सभी प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील। दुष्कर्म पीड़िता के शव को ककृत करते हुए पेट्रोल डालकर आधी रात को परिवार की अनुपस्थिति में जला दिया गया था। उसके विरोध में दीप जलाए, बीजेपी का दलितों महिलाओं पर अत्याचार याद दिलाए। हाथरस कांड कब क्या हुआ? 14 सितंबर को लड़की के साथ गैंगरेप और मारपीट। 29 सितंबर को लड़की का इलाज के दौरान मौत हो जाना। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हुई थी मौत। आधी रात को ही लड़की का शव जला दिया गया। 11 अक्टूबर को सीबीआई ने शुरू की जांच। गैंगरेप के आरोप में 4 युवक गिरफ्तार किए गए। डीजीपी में जयंत, बीजेपी में जयंत, आपको सीधा ले चलते हैं। और बीजेपी में जयंत होरे, सीधी तस्वीरें। बस्ती के रहने वाले हैं, आपके चाचा राणा किंकर से 2 बार मिले हैं।
निषाद जी, आरबी निषाद जी हो कहीं तो आगे आ जाए, मंच पे आ जाए। निषाद आरबी निषाद जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, MBA है, और विपक्ष को बीजेपी का बड़ा झटका। लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कई विपक्षी नेता हुए शामिल और बीजेपी में शामिल हुए हैं कई विपक्षी नेता। विपक्ष को बीजेपी की तरफ से ये बड़ा झटका। हमारी संवाददाता अनामिका हमसे जुड़ रहे हैं। अनामिका, कई विपक्षी नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इससे बड़ा झटका लगा है, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, तमाम विपक्षी दलों के नेता एक एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और आज भी बसपा के पूर्व विधायक रहे, सहारनपुर के रहने वाले जगपाल सिंह, जो कि मायावती के बेहद करीबी भी रहे हैं और जब मायावती ने चुनाव लड़ा था उसके वो चुनाव प्रभारी भी थे, ऐसे बसपा के पीड़ित नेता जगपाल सिंह आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के योजन सभा के अध्यक्ष रहे राणा, वो भी यहाँ पर बीजेपी में आज शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा बलिया में नगर पालिका चेयरमैन जो है अजय सिंह, वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों हमने ये भी देखा है कि तमाम कई पूर्व विधायकों ने भी बीजेपी के दामन थाम लिया और आज भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है, जहां पर बसपा के पूर्व विधायक, बलिया के नगर पालिका चेयरमैन, समाजवादी पार्टी के भी तमाम जो कार्यकर्ता है वो अपने समर्थकों के साथ आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी बीजेपी का फोकस चुनाव लड़ने की रणनीति के साथ साथ अपना कुनबा बढ़ाने की भी है। लिहाजा एक एक कर हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है और अलग अलग दलों के नेता बीजेपी के दामन थाम रहे हैं। धन्यवाद अनामिका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल दोनों सदनों में पास, अब राष्ट्रपति को भेज